देखो लाइफ के अंदर प्रेजेंटली जो चल रही जो एनर्जी है वो तुमको समझा दूं मैं आज क्या हो रहा है अभी। कि तुमको लगता होगा कि लाइफ में बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। कभी लगता है तुम दूसरों से काफी अलग सोचते हो। तुमको ऐसा लगता होगा कि कुछ रोक रहा है, मुझे कोई रोक रहा है, कोई ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना। यदि तुम्हें ये लगता हो अभी रनिंग सिचुएशन के हिसाब से, तो ये फोटो को तुम पहले देखो कि ये क्या है। ये एक राक्षस तुम समझ सकते हो इसको। ये पानी है और ये अंडरग्राउंड ब्रिज है, ऐसा तुम समझो। ये पूरा फोटो को पहले तुम समझ लो क्या है। अब मेरी बातों को समझो कि हर एक अच्छी चीज जो होगी वो एक ब्रिज क्रॉस करने का वेट कर रही होती है। मतलब लाइफ के अंदर जो गिफ्ट होता है, बड़े बड़े जो लाइफ में बदलाव आते हैं, वो जस्ट एक ब्रिज क्रॉस करने का वेट करते हैं। मतलब कि एक सिग्नल होता है तुम्हारे लाइफ का। यदि तुम उस सिग्नल को क्रॉस कर लोगे तो मतलब समझो कि ये सेम पल होता है, ये एक पल है। सोचो एक ब्रिज है, उसके नीचे ये ऐसा सेम एक ऐसा राक्षस बैठा हुआ है जो जो भी कोई उस ब्रिज के ऊपर से गुजरता है, ये राक्षस वो रास्ते में उसके आकर उसको परेशान करता है। तो तुम्हारे अंदर का ये जो राक्षस है, जो तुम्हारे तुमको नहीं दिख रहा है लेकिन तुम्हारे रास्ते के बीच में ये रुकावट है, उसको तुम समझो। और ये जो रुकावट है ये तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। ये तुम्हारे डाउट्स है, ये तुम्हारे इनसिक्योरिटी है लाइफ की। यदि तुम ये एक बड़े बड़े डिसीजन भी जो होते हैं, एक ऐसे मुकाम पर आकर तुम्हें ऐसा डिसीजन लेने का एक बारी आती है जो रिस्क बन जाता है ना। और मतलब ये एक ब्रिज क्रॉस करने का टाइम है और ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर बड़े बड़े डिसीजन भी लेकर लाइफ को अनब्लॉक करा जाता है। ऐसा एक सिचुएशन है, तुमको ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये तुम्हारे लाइफ की बहुत ही बड़ी लेसन है। तुमको यदि नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे लाइफ के अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे एक ऐसा राक्षस बैठा हुआ है जो तुमको ये ब्रिज क्रॉस नहीं करने दे रहा है हर बार, तो तुमको ये एनर्जी को समझना है और इसका कोई ना कोई रेमेडियल यूज करना है या फिर माइंड सेट ऐसा रखना है तुम्हारे लाइफ में। क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है तुम्हारे लाइफ की। यदि तुम्हें बार बार रुकावट आ जाती है, कोई भी चीज करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, या ऐसे रास्ते में रुकावट आने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है 100%। मैंने तुम्हें ये फोटो से समझाया हर चीज, है ना। अब ये एनर्जी को समझना है। अब ये दूसरी एनर्जी है। ये एनर्जी को समझो तुम कि ये एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये कहाँ पर बैठा हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंस है। ये फोटो के अंदर कहाँ पर बैठा हुआ है। अभी ये पिछले फोटो में हो सकता है कि तुम इतने सारे ऐसे ब्रिज के नीचे से जाकर तुम ट्रैवल करके आए हो और तुम्हारी प्रॉब्लम वहीं पर तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाती है। मतलब ये एनर्जी तुम एक्टिव करके आ चुके हो। यदि तुम कोई ब्रिज के नीचे से जाकर आएंगे तो ये राक्षस तुम्हारे पीछे लग जाएगा, वो 100% बात है। नजर लग जाना, ब्लैक मैजिक हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस रह जाना। यदि तुम रनिंग प्रेजेंटली एनर्जी ये चल रही है, यदि रास्ते के अंदर ओवर ब्रिज आएगा और तुम उसके ऊपर से जाओगे तो ये एनर्जी तुम्हारे साथ लग जाएगी। ये जो है ना वहां बैठा हुआ है वो तुम्हें लग जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉब्लम लेकर। ये जो फोटो है इसमें क्या बताया है कि एक बच्चा जो है ना वो एक बहुत ही अच्छी जगह पर बैठा हुआ है और ये कुछ सोच रहा है। देखो इसकी आंखें देखो पहले तो, ये बहुत ही सिर ऊंचा है। मतलब ये कभी नीचे नहीं देखता, ये ऊपर देख रहा है, ऊपर की ओर झुका हुआ है, इसका सिर ऊपर की ओर उठा हुआ है। मतलब वो घबरा नहीं रहा है, वो बहुत ही शांत बैठा हुआ है। मतलब एक शांत बच्चा जो ऊंचाई पर बैठा है। तुम्हारी सोच का एक नया रूप है ये। सोचो यहाँ पर नीचे भी ये गिर सकता है लेकिन वो घबरा नहीं रहा है ना, वो शांति से बैठा है।
तो ये बताता है कि तुम किसी भी सिचुएशन को बहुत ही शांति से समझो, शांति से सॉल्यूशन यदि आप सोचेंगे तो सामने आपको दिख जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो जिंदगी का ये लेसन है तुम्हारा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर यदि बहुत ही बड़ा लाइफ का ऐसा एक फेज चल रहा है जहां पर बहुत ही इनसिक्योरिटी है, नजर लग गई है, या फिर कुछ काम रुक जाता है, या फेलियर हुए हो, या फिर किसी ने धोखा दे दिया है ना, तो ये लड़के के जैसे बन जाओ तुम कि ये तुम इतना ऊंचाई पर हो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी चुनौती है तुम्हारे पास। और यदि तुम ये टाइम के अंदर नीचे देखोगे, अपने पास्ट को देखेंगे, तो तुम यहाँ बहुत सारी ऊंचाइयों से नीचे गिरने का टाइम होगा। लेकिन जैसे ये बस बच्चा जैसे ये देख रहा है ऊंचाइयों पर, वैसे तुमको ये अपना मेंटालिटी बनानी पड़ेगी। पैनिक नहीं होना है ये समय के अंदर, पैनिक नहीं होना है। और तुम्हें यही सिखा रहा है अभी का समय। अगर तुम किसी प्रॉब्लम या स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो बस रुक जाओ और ऑब्जर्व करो। ये ऑब्जर्वेशन करने का टाइम है। देखो कैसे ये बच्चा शांति से देख रहा है सारी चीज। हो सकता है कि तुम कोई हिल स्टेशन पर जाकर आओ, या फिर तुम्हें न्यूज में दिख सकते हो कि बहुत सारे हिल स्टेशन की कुछ ना कुछ न्यूज में स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। सेम टू सेम यहाँ पर बहुत सारे ब्रिज के नीचे भी कोई ना कोई ऐसी घटना भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी यहीं पर बैठी हुई है अभी। तो तुम ये सारी चीज ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है। और यहाँ पर अपनी जो सोच है ना, उसका जो ब्रिज है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और ये राक्षस से डरना नहीं आपको। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अभी प्रेजेंट टाइम ये एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें वीडियो से समझाया। आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा। बहुत ही क्लियर टॉपिक है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है, और ये एनर्जी तुम्हारे साथ लगी हुई है, मतलब कि कनेक्ट हो चुकी है लाइफ के अंदर। और यदि तुम्हारा ये सेम फेज है तो तुमको ये टाइम के अंदर कुछ ना कुछ ज्यादा मेंटालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। यदि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, यदि तुम्हारे को कंसल्ट करना है, तो मुझे मैसेज करो। मैं तुम्हें कॉल पर रीडिंग से सारी चीज समझाऊंगा तुम्हारे लाइफ की।